तारीख का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 2030 तक देश की भेड़ बकरियों को खुर व मुंह की बीमारी से मुक्त करने की कार्य योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण में ग्लोबल साउथ देशों को संतुलित और समावेशी विकास में सहायता के लिए एक व्यापक वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत व्यापार संवर्धन गतिविधियों में सहायता के लिए $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष फंड की शुरुआत करेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त को चेन्नई में एक नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक ICG सामुद्रिक बचाव समन्वय केंद्र भवन का उद्घाटन किया। वह 2 अतिरिक्त प्रमुख सुविधा केंद्रों चेन्नई में क्षेत्रीय सामुद्रिक प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुदुचेरी में तटरक्षक वायु एन्क्लेव का भी उद्घाटन किया। रूस के पूर्वी तट पर 7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद सिवलुच ज्वालामुखी फट गया। रूस के पूर्वी तट पर 7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद सिवलुच ज्वालामुखी फट गया। भूकंप का केंद्र सुदूर पूर्वी कमचटका प्रायद्वीप का तट रहा। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सितंबर के पहले हफ्ते में भारत यात्रा की तैयारी की जा रही है। चौथी बार प्रधानमंत्री बनने पर अपने पहले विदेश भ्रमण के लिए उन्होंने भारत जाने की इच्छा जताई है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सितंबर के पहले हफ्ते में भारत यात्रा की तैयारी की जा रही है। चौथी बार प्रधानमंत्री बनने पर अपने पहले विदेश भ्रमण के लिए उन्होंने भारत जाने की इच्छा जताई है। पूर्व विदेश मंत्री विनय मोहन क्वात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री संदीप पैट्रिक ने इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। भारत के पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव को 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नामित किया। विकलांग एथलीटों के लिए 17वां ग्रीष्म पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस फ्रांस में होगा। शुभंकर पैरालंपिक का फ्रीज या फ्रीजियन टोपी पर आधारित है, जो स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का एक ऐतिहासिक प्रतीक है। इसके रंग नीले, सफ़ेद और लाल थे, जो फ्रांसीसी ध्वज के रंगों को दर्शाता है। ये आदर्श वाक गेम्स वाइड ओपन है। पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया। पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया। अब प्रमोद पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के छोटे व्यवसाय प्रशासन के साथ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों पर सहयोग बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सचिव समिति ने अगले रक्षा सचिव के रूप में एक वरिष्ठ IAS प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजेश कुमार की नियुक्ति मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान घोषणा की। नोट योजना के तहत राज्य सरकार में 10 लाख नए MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम स्थापित रखा गया है।
योजना के तहत राज्य सरकार ने राज्य में 10 लाख नए MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।